हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भारतीय इतिहास से संबंधित। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास से संबंधित पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित क्वेश्चनों को। इसी प्रकार भारतीय इतिहास में एसेंट, मिडवल और मॉडर्न तीनों हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे हम। इसका पहला क्वेश्चन है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके अच्छे से। हम रीड नहीं करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाए बूचड़खाना जो क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है महदहा से प्राप्त हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन घाटी से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। तो ये ताम्र पाषाणिक से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोथी संस्कृति जो है पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महापाषाण संस्कृति संबंध है। तो महापाषाण संस्कृति जो है लोहे से संबंधित है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। तो इसका आंसर होगा सिंहावल। ये मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है, सिंहावल जमाव, खुंतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खतौनी जमाव। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं। तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। आप इसके अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1963 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था। तो कहाँ से मिला था? पल्लवरम से ये मिला था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं चेन्नई में पड़ता है ये। भारत के सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। तो कब मिला था? 1863 में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाईफेशियल का उपकरण है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था। तो ये पल्लवरम से प्राप्त किया था, जो वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार यानी हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल में प्राप्त होते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन मानव प्रजाति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं। आधुनिक मानव होमोसैपियंस संबंध है। तो ये ब्लेड से संबंधित है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्लेड औजार से संबंधित है। ब्लेड का किनारा धारदार होता है। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये चिराद में, इसका आंसर चिराद हो जाएगा। ये बिहार में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। तो पशुबाड़े का जो प्रमाण मिला है महगढ़ से मिला है, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्लेड यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं। तो ये उच्च पूर्व पाषाण काल के हैं, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इसे देख सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्लेड और यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं। तो किससे हैं? उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के हैं। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगी? खाद्य उत्पादन परक नवपाषाण काल से संबंधित हो जाएगी, यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की
किस्म की खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषिजन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा और तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी, जहां से चावल गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। ये महदा से प्राप्त हुई हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है, तो इसका आंसर जो है ठीक है यहाँ पे नहीं दिया है। चोपनी मांडो जो है इलाहाबाद, अब वर्तमान प्रयागराज जिले के मेजा तहसील बूढ़ी बेलन किनारे स्थित है। तो यहाँ पे इलाहाबाद तो दिया है पर्टिकुलर, उसका वो जो तहसील के बूढ़ी बेलन के किनारे ये रॉन्ग दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक हैं, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट इसके जनक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसे भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर आरबी वही हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्रूस फुट ही हो जाएंगे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से प्राग हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो कुल्ली संस्कृति जो है प्राग हड़प्पा संस्कृति है। आप इसे देख सकते हैं। प्राग हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति से है। इसमें कुली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राग हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तिथि क्रम में लगाने की बात करा, इसका आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल आएगा, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल और अंत में ताम्र पाषाण युग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालक्रम में लगाने की बात करा, ये भी इसका भी आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, उसके बाद कांस्य युग और अंत में लौह युग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी उच्च पुरापाषाण युग को। पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो इसका हस्त कुठार जो है पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न पुरापाषाण के परिचायक हैं, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। हेक्स एक्स क्लीवर संबंध है, तो इसका संबंध किससे? निम्न पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, तो इसका निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, यानी इसका आंसर भी ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो इनका प्रथम उद्यम जो है शिकार था। अगला क्वेश्चन है पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, तो इसका शिकार, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो इसका मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। ठीक है, यूपीजीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्राचीन उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश के कोल्डी हुआ में। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं लोहरादेव से, यानी उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले के लोहरादेव से। किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो लहरादेव से, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो कोल्डी हवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोहरादेव से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। आप इसे अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी, तो इसका आंसर होगा बी वीएस वाणक्कर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी, तो ए के सोनकिया के द्वारा। इसका आंसर भी बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है, तो इसका निरक्षर समाजों का इतिहास,
इसका ए आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जारवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है, तो इमाम गांव में मिला है। इमाम गांव जोरवे संस्कृति के चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इमाम गांव प्रमुख पुरास्थल है, तो जोरवे संस्कृति का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है, तो कश्मीर से प्राप्त हुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ये बुर्जहोम में मिले हैं, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, बुर्जहोम कश्मीर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था, तो उनको शिकार का ज्ञान था, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था, तो इसका मुख्य व्यवसाय जो है पूरा पाषाणकालीन की बात करें तो आखेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस पुरास्थल को नवपाषाणिक संस्कृति को से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से नवपाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था, प्रागैतिहासिक युग में मानव जो है इन सभी में रहता था, मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इन सभी में रहता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, तो कौसाम्बी जो है प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, बाकी बुर्जहोम, नेवेसा और ब्रह्मगिरी जो है प्रागैतिहासिक स्थल हैं। बाकी अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नवपाषाण काल में प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी, तो कब हुई थी, नवपाषाण युग में हुई थी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, वो भीमबेटका, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, वो भीमबेटका, यानी कि देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं, तो भीमबेटका के शैल चित्रों से, यानी इसका आंसर भी डी हो जाएगा। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित है, इसका आंसर जो है बी, रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे सैंधव सभ्यता से संबंधित क्वेश्चनों को, प्रागैतिहासिक से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के बीच हम लेकर आएँ। प्लीज़, थैंक यू सो मच गाइज।